पिछले एपिसोड में हमने बात की सचिन तेंदुलकर के परिवारों के शैतानी भरे बचपन के बारे में। एंड आज हम बात करेंगे कि कैसे सचिन अर्ली एज में क्रिकेट से जुड़े। सचिन ने अपने दोस्तों के साथ खूब टेनिस बॉल क्रिकेट खेली थी। सचिन को टीवी पर क्रिकेट देखना बहुत पसंद था। इसी का कारण था कि जब सचिन क्रिकेट खेलते थे तो वो अपने फेवरेट प्लेयर सुनील गावस्कर और वेस्ट इंडियन लेजेंड विवियन रिचर्ड्स के मैनरिज्म को कॉपी करने की कोशिश करते थे। बट इट वॉज नॉट जस्ट द बैट्समैन जो वो स्टडी करते थे। सचिन को बॉलिंग भी बहुत पसंद थी और उन्होंने हर टाइप की बॉलिंग भी ट्राई की, जैसे कि मीडियम पेस, ऑफ स्पिन और लेग स्पिन, उसी टेनिस बॉल से। सचिन की महानता देखे कि बचपन में ही वो ये सोच रहे थे कि अपनी बॉलिंग में कैसे मैक्सिमम वेरिएशंस लाए, जैसे कि फास्ट बॉलिंग में स्लोअर बॉल और वाइड ऑफ द स्टंप बॉलिंग कैसे की जाती है। थ्रू आउट करियर सचिन ने नेट्स में बहुत बॉलिंग की। जैसे ही सचिन बैटिंग फिनिश करते वो तुरंत बॉलिंग पे स्विच कर लेते एंड 1-2 घंटे और टाइम इन्वेस्ट करते थे अपने बॉलिंग को शार्प करने में। The transition from playing with a tennis ball to playing with a cricket ball हुआ under the watchful eyes of Ramakant Achrekar, जो क्रिकेट कोच थे एट शारदाश्रम विद्या मंदिर स्कूल में। आचरेकर सर जैसे सचिन को उनको रिस्पेक्टफुली बुलाते थे, स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट एट एन एज ऑफ 11 इन 1943 एंड कोइंसिडेंटली वो सचिन का भी एज था जब वो आचरेकर सर के पास गए थे। आचरेकर सर मुंबई के काफी क्लब्स के लिए खेले थे, इंक्लूडिंग गुलमोहर मिल्स और मुंबई पोर्ट, और एक फर्स्ट क्लास मैच भी खेला था फॉर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगेंस्ट हैदराबाद इन 1963। सचिन का मानना है कि जब वो बड़े हो रहे थे तो आचरेकर सर वॉज अनडाउटली मुंबई के मोस्ट अकम्प्लिश्ड कोच में से एक थे। सचिन के भाई अजीत जानते थे कि कंपेयर टू अदर स्कूल्स इन मुंबई, शराद आश्रम विद्या मंदिर स्कूल बेस्ट था इन क्रिकेट। इसलिए अजीत सचिन को आचरेकर सर के नेट्स में यानी कि शिवाजी पार्क ले गए थे फॉर अ ट्राई आउट एट हिज समर कैंप। ट्रायल सबके लिए ओपन था बट वो आचरेकर सर ही डिसाइड करते थे कि किसे एक्सेप्ट करना है। नेट्स वर अरेंज्ड फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स, सब जूनियर जो कि अंडर 15 के थे एंड जूनियर विच वॉज अंडर 17। 1984 में सचिन 11 साल के थे, उन्होंने सब जूनियर के लिए ट्रायल दिया था। सचिन ने कभी भी नेट्स में बैट नहीं किया था। उस दिन ट्रायल देने के लिए बहुत लोग आए थे। सचिन काफी नर्वस थे। सचिन की कहानी मैं डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि सचिन भी उस टाइम कितना डर रहे थे, पर इसी डर को उन्होंने एज स्टेपिंग स्टोन यूज किया था। सो इट इज वेरी नॉर्मल टू फियर। सो बैक टू द स्टोरी। जब सचिन को बोला गया टू बैट, ही वॉजंट कंफर्टेबल एट ऑल। आचरेकर सर काफी क्लोजली सचिन को देख रहे थे एंड सचिन अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाए एंड ही फेल्ड। बॉलिंग करने के बाद आचरेकर सर ने अजीत को साइड में बुलाया एंड उनको बताया कि सचिन शायद अभी बहुत यंग है एंड उन्हें तब लेके आए जब वो थोड़ा और बड़े हो जाएं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सचिन को इस कॉन्वर्सेशन का आइडिया भी नहीं था। सचिन को लगा कि अब वो कभी भी क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे फॉर इंडिया एंड इसके लिए उन्होंने अपने भाई अजीत की जल्दबाजी को ब्लेम किया। अजीत ने कॉलोनी गेम्स में सचिन को देखा था। वो जानते थे कि आचरेकर सर के सामने वो और अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते थे। अजीत ने आचरेकर सर को एक्सप्लेन किया कि सर आपकी वजह से काफ़ी नर्वस है सचिन, और सर से और एक बार और चांस दे के दीजिए एंड रिक्वेस्ट किया कि सर आप प्लीज़ दूर से देखिए। एंड आचरेकर सर इतने हम्बल थे कि वो सारी बातें मान गए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सब बातों से सचिन परे थे एंड कुछ देर के बाद अजीत ने सचिन को बोला कि तुम फिर से ट्रायल दो। आचरेकर सर आसपास नहीं थे तो सचिन को लगा कि कोई और में भी उन्हें एसेस करेगा। सो सचिन फेल्ट रिलैक्स्ड एंड सून स्टार्टेड हिटिंग द बॉल वेल। आचरेकर सर इम्प्रेस हुए सचिन की बैटिंग देखकर एंड सचिन सेलेक्ट हो जाते हैं। उस समर कैंप में जो पार्टिसिपेंट आए थे उन्हें एक एडमिशन फी देनी थी 65 रुपए एंड मंथली फी होती थी 10 रुपए। कैंप में 2 सेशंस होते थे, एक मॉर्निंग में एंड फिर दूसरा इवनिंग में इन शिवाजी पार्क। इट वॉज रिगरस शेड्यूल एंड बाय द एंड ऑफ द डे सचिन बहुत थक जाते थे। बांद्रा से शिवाजी पार्क के लिए सचिन को अर्ली मॉर्निंग बस लेना पड़ता था एंड उन्हें 40 मिनट लग जाते थे। स्टार्टिंग के कुछ दिनों में अजीत उनके साथ आते जाते थे ताकि सचिन रूटीन में आ जाए और फिर बाद में अकेले ही ट्रैवल करने लगे। जब तक अजीत सचिन के साथ बस में ट्रैवल करते थे तो अजीत हमेशा बैटिंग के बारे में उनसे डिस्कस करते थे, जो सचिन को हेल्प तो करता ही था बट उन्हें मजा भी खूब आता था। अजीत और सचिन हमेशा से बैटिंग के बारे में बात करते थे। इनफैक्ट सचिन के टेस्ट के लास्ट इनिंग्स पर भी अजीत ने उन्हें फीडबैक दिया था।
बचपन में सचिन के पास ड्रेस का बस एक सेट था, तो सचिन का ये रूटीन बन गया था कि शाम को घर आते ही वो अपनी ड्रेस धो के सुखाने को डालते थे, ताकि जब तक वो लंच कंप्लीट कर लें तब तक ड्रेस सूख जाए और फिर से वो ड्रेस पहन के शिवाजी स्टेडियम भागते थे। यही सेम रूटीन उन्हें शाम को भी रिपीट करना पड़ता था। ये रूटीन सही था, बट सचिन ने बताया कि उनकी पॉकेट्स नहीं जल्दी सूखती थी, तो पूरे कैंप के दौरान उन्हें वेट पॉकेट के साथ खेलना पड़ता था। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग कहानी बताता हूँ जब सचिन को अपना स्कूल चेंज करना पड़ा था। समर कैंप चल रहा था एंड बाय मिड ऑफ द कैंप आचरेकर सर सचिन के बैटिंग में एक्टिव इंटरेस्ट लेने लगे थे। समर कैंप में 2 ही महीने हुए थे और आचरेकर सर ने अजीत को इन्फॉर्म किया कि सचिन में पोटेंशियल है एंड अगर ये साल भर लगातार प्रैक्टिस करेगा तो सचिन एक अच्छा क्रिकेटर बन सकता है। आचरेकर सर ने सचिन की बैटिंग में कुछ चेंजेस भी किए एंड इम्पैक्ट वाज इमीडिएट। जूनियर सेक्शन में भी सचिन ओल्डर बॉयज के साथ प्रैक्टिस करने लगे थे। सचिन का स्कूल था न्यू इंग्लिश स्कूल इन बांद्रा, पर वहाँ पे अच्छी क्रिकेटिंग फैसिलिटीज नहीं थी एंड आचरेकर सर चाहते थे कि सचिन वो स्कूल छोड़ दे अगर उन्हें क्रिकेट को सीरियसली परस्यू करना है। एक दिन आचरेकर सर ने सचिन के फादर को कॉल किया और बोला कि वो सचिन के स्कूल को चेंज करने के बारे में सोचे। अजीत भी वहीं पर थे। दोनों ने डिस्कस किया और डिसाइड किया कि स्कूल चेंज करना पड़ेगा अगर क्रिकेट को सीरियसली लेना है। सचिन से पूछा गया कि क्या वो स्कूल छोड़ना चाहते हैं, लेकिन तब तक तो सचिन को बैटिंग काफी पसंद आने लगी थी और वो पूरे साल खेलने के लिए उत्सुक थे। फिर क्या था, सचिन के फादर ने बोला कि उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर सचिन सच में सीरियस हैं। तो डिसाइड हो गया कि सचिन शारदाश्रम विद्या मंदिर शिफ्ट करेंगे, जहाँ आचरेकर सर कोच करते थे। जल्दी ही शारदाश्रम विद्या मंदिर स्कूल के सभी क्रिकेटर सचिन के फ्रेंड बन गए। आचरेकर सर स्कूल के बाद सचिन और उनके फ्रेंड्स को कोच करते थे। धीरे धीरे सचिन के लिए क्रिकेट उनका फर्स्ट लव बनता जा रहा था और उनकी सारी शैतानी और सारी एनर्जी क्रिकेट में चैनलाइज हो गई थी। बेस्ट बात ये थी कि उनके घर पे सब सपोर्टिव थे, लेकिन उनके फादर हमेशा कहते थे कि अपना बेस्ट दो, रिजल्ट की टेंशन मत लेना कभी। शारदा आश्रम ज्वाइन करने से पहले सचिन को अनडाउटली काफ़ी हेल्प मिली। उन्हें रेगुलर कॉम्पिटिटिव मैचेस खेलने को मिला था और उनका गेम रैपिडली इम्प्रूव हो रहा था। आचरेकर सर स्ट्रॉन्ग बिलीवर थे कि प्रैक्टिस से ज़्यादा रियल मैचेस ज़्यादा हेल्प करते हैं, एज रियल मैचेस क्रिकेटर को सोचने और इम्प्रोवाइज करने पर मजबूर करते हैं। नेट प्रैक्टिस उसकी जगह कभी नहीं ले सकती। सचिन का फर्स्ट क्लब मैच कामत मेमोरियल क्लब के लिए था, जो आचरेकर सर चलाते थे, लेकिन काफ़ी एम्बैरेसिंग मैच था सचिन के लिए। कॉलोनी के दोस्त देखने आए थे और सचिन पहली बॉल पर गोल्डन डक आउट हो गए। उन्होंने एक्सक्यूजेस दिए कि बॉल नीचे रही, पिच खराब थी, लेकिन सेकेंड मैच में फिर से डक। तीसरे गेम में फाइनली सचिन ने अपना पहला रन बनाया, वो भी 7 डिलीवरी सरवाइव करने के बाद। काफ़ी बड़ा रिलीफ था उनके लिए। सचिन का स्कूल डेब्यू उतना बुरा नहीं था। उन्होंने उसमें 24 रन्स बनाए थे और मैच भी कंफर्टेबली जीता था। इस मैच के एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट आपको मैं बताता हूँ। उस वक्त मुंबई में रूल था कि प्लेयर का नाम न्यूज़पेपर में तभी आता था जब वो 30+ स्कोर करे एंड सचिन ने 24 रन्स बनाए थे, लेकिन एक्स्ट्रास काफ़ी थे और स्कोरर ने गलती से एक्स्ट्रास सचिन को क्रेडिट कर दिए, जिसकी वजह से उनका टोटल 30 रन्स हो गया। सचिन ने भी हामी वर्दी कि उन्होंने 30 रन्स बनाए हैं, बट वो अवेयर नहीं थे कि इसका रिजल्ट काफ़ी नेगेटिव हो सकता है। सचिन का नाम आया न्यूज़पेपर में और आचरेकर सर गुस्सा हो गए कि सचिन ने एक्स्ट्रा रन्स अपने नाम कैसे होने दिया। सचिन ने अपनी गलती एक्सेप्ट की और प्रॉमिस किया कि कभी ये रिपीट नहीं होगा। सचिन का बैड लक मानो या फिर जिंक्स कह लीजिए, वो कंटिन्यू रहा है मुंबई अंडर 15 सीजन में, जो पुणे में 1985 में हुआ था। तब सचिन सिर्फ 12 साल के थे। उनके पॉकेट में सिर्फ 95 रुपीस थे और साथ में टूर अलाउंस। मुंबई के लिए सिर्फ एक ही मैच खेला था और वो रन आउट हो गए थे। उनका पार्टनर उनसे फिजिकली बड़ा और फास्ट था। उसने 3rd रन के लिए पुश किया जो था ही नहीं और सचिन रन आउट हो गए। सचिन उस दिन रो ही दिए। उस समय मुंबई के वेटरन क्रिकेटर मिलिंद रेगे और वासु परंजपे ने सचिन को कंसोल किया कि रन था ही नहीं यार और पुश नहीं करना चाहिए था उस प्लेयर को। नेक्स्ट डे पुणे में काफ़ी बारिश हो गई और मैच रद्द हो गया, जिसकी वजह से सचिन बैटिंग नहीं कर पाए। सचिन का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, जिसके चलते उन्हें वेस्ट जोन अंडर 15 के लिए सेलेक्ट नहीं किया गया। सचिन काफ़ी अपसेट थे क्योंकि कुछ टीममेट्स जो खेले भी नहीं थे उन्हें सिलेक्ट कर लिया गया था। सचिन के सब पैसे खत्म हो गए थे, स्नैक्स पे जो स्पेंड कर दिए थे। जब सचिन दादर स्टेशन पहुंचे तो उनके पास रिटर्न फेयर का भी पैसा नहीं था।
2 बड़े बैग्स लेके सचिन को शिवाजी पार्क तक चलकर उनके घर जाना पड़ा और रास्ते पर बेचारे रोते रहे। उनकी आंटी ने पूछा कि क्या हुआ, बट सचिन ने बस ये बोल के बात काट दी कि ही इज नॉट फीलिंग वेल। चलिए अब आपको एक किस्सा बताता हूँ जिसमें सचिन की फर्स्ट अर्निंग हुई थी क्रिकेट के थ्रू। स्कूल के लिए रेगुलर खेलने से सचिन बड़े स्कोर्स बनाने लगे थे और लंबा खेलने का भी काफी मौका मिलता था। स्कूल हॉलीडेज में सचिन क्लब के लिए प्रैक्टिस मैचेस ऑलमोस्ट रोज खेलते थे। शारदा आश्रम के फर्स्ट ईयर में सचिन 60 डेज समर ब्रेक में 55 मैचेस खेले थे। समर सेशन सुबह 7:30 बजे से स्टार्ट होते थे और सचिन 5 नेट सेशंस में 2 घंटे बैटिंग करते थे। मॉर्निंग सेशन के बाद सीधा प्रैक्टिस मैच जो 4:30 बजे तक चलता था शाम को। फिर इवनिंग नेट्स में 5 से 7 PM सिर्फ 30 मिनट का ब्रेक होता था जिसमें आचरेकर सर कभी कभी वड़ा पाव या सॉफ्ट ड्रिंक्स की ट्रीट भी देते थे। फाइनल के 15 मिनट सेशन में सर स्टंप्स पे 1 रुपए का कॉइन रखते थे और अगर सचिन आउट नहीं हुए तो कॉइन उनका होता था। कैंप के 60-70 बॉलर्स बॉलिंग करते थे। अगर बॉल 90 यार्ड्स दूर भी कैच हो जाता तो आउट माना जाता था। सचिन को बॉल हमेशा ग्राउंड पे ही मारना पड़ता था, लेकिन उन्हें काफी मजा भी आने लगा था। सचिन के लिए कॉइन जीतना इमेंस सेटिस्फैक्शन तो देता था, पर फिजिकल बॉडी थकी होने के बाद भी कंसंट्रेशन सिखाता था। एंड में आचरेकर सर सचिन को पैड्स और ग्लव्स पहनकर शिवाजी पार्क के 2 फुल सर्किट्स तोड़ने को बोलते थे। ये ट्रेनिंग का लास्ट पार्ट होता था और सचिन पूरी तरह एग्जॉस्ट हो जाते थे। हर समर हॉलीडे में ये ड्रिल रिपीट होता था एंड इससे सचिन की फिजिकल और मेंटल स्टैमिना और स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी। कभी कभी सचिन के फादर उन्हें शिवाजी पार्क लेने आते थे और सचिन उन्हें हमेशा एक जूस सेंटर पे स्पेशल फ्रूट कॉकटेल की मांग करते थे। सचिन डिमांड रोज करने लगे थे एंड उन्होंने ये रियलाइज किया कि ये काफी अनरीजनेबल है, बट सचिन के फादर उन्हें खुशी खुशी ये दिला देते थे, जबकि उनको बाकी बच्चों का भी ख्याल रखना पड़ता था। जब कभी सचिन प्रैक्टिस के बाद अकेले घर आते थे तो अगर उन्हें सीट मिल गई तो वो अक्सर उस बस में सो जाया करते थे। अगर सीट नहीं मिलती थी तो सचिन को किड बैग के साथ खड़े रहना पड़ता था, जो काफी चैलेंजिंग था। सचिन एम्बैरेस होते थे कि वो बस में गंदे ड्रेस में ट्रैवल करते थे, बट क्या कर सकते थे, क्रिकेट मैचेस और प्रैक्टिस में पूरी ड्रेस गंदी हो जाती थी। एक साल बैंड्रा से स्कूल तक कम्यूट करने के बाद सचिन की फैमिली ने रियलाइज किया कि डेली ट्रैवल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। बीच में कनेक्टिंग बस लेनी पड़ती थी एंड अगर मिस हो गई तो सचिन स्कूल लेट पहुंचते थे। 1.5 आवर का सफर सचिन के लिए काफी एग्जॉस्टिंग था और उनकी ट्रेनिंग कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो रही थी। पहले ही साल में बेचारे 11 साल के सचिन 2 बार बीमार पड़े और एक बार तो उनको जॉइंटिस भी हो गया था। ऐसे ही सचिन तेंदुलकर नहीं बने थे। सचिन और उनकी फैमिली ने डिसाइड किया कि वो अपने अंकल आंट सुरेश और मंगला के साथ इंदिरावदन सोसाइटी शिवाजी पार्क के पास शिफ्ट हो जाएं। सचिन उनके साथ 4 साल रहे और उनके अंकल आंटी ने उन्हें खूब प्यार दिया और काफी अच्छे से रखा। कभी कभी तो सचिन की आंटी लिविंग रूम्स में उन्हें बॉल थ्रो करने में हेल्प करती थी। सचिन ने कुछ गोल्फ बॉल्स खरीदे थे, उन्हें ब्लेड से ओवल शेप दिया ताकि बॉल पिच होने के बाद डायरेक्शन चेंज करें इन टर्म्स ऑफ इन स्विंगर एंड आउट स्विंगर। चूंकि घर में सामान होता था और वो टूटे ना, तो सचिन काफी सॉफ्ट हैंड से खेलते थे, जिसकी वजह से उन्हें आगे करियर में स्विंग और स्पिन को खेलने में काफी मदद मिली थी। सचिन के अंकल आंटी के घर से स्कूल 30 मिनट की वॉक पे था, तो सचिन को सुबह ज्यादा रेस्ट भी मिल जाता था। इट वॉज अ विन विन सिचुएशन। आशेका सर सचिन के लिए हफ्ते में 3 प्रैक्टिस गेम्स शेड्यूल करते थे और इंश्योर करते थे कि सचिन हर बार नंबर 4 पे खेले। स्कूल मैचेस वाले दिन सचिन और उनके फ्रेंड्स कोशिश करते थे कि गेम सेकेंड डे तक स्ट्रेच हो। जैसे कि अगर 300 चेस करना है तो फर्स्ट डे में 260 या 270 बनाते थे और बचा हुआ नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए छोड़ देते थे। इसकी वजह से उन्हें और उनके फ्रेंड्स को सेकेंड डे में स्कूल जाना नहीं पड़ता था एंड मैच जल्दी फिनिश करके बीच पर फिर से मैच खेलने चले जाते थे। काम के बाद सचिन के पेरेंट्स रोज अंकल आंटी के घर उनसे मिलने आते थे। स्पेशली उनकी माँ के लिए टफ था। स्पीड ट्रैफिक में आना फ्रॉम सेंटा क्रूज वाज अ बिट एग्जॉस्टिंग। दोनों अपने बिजी काम के बाद भी डेली टाइम निकालते थे सो दैट सचिन कभी अकेला या निगलेक्टेड फील ना करे। That was the love of Sachin's family. So 1986-87 सीजन में सचिन ने कंसिस्टेंटली रन्स बनाना स्टार्ट किया था और अपना फर्स्ट 100 भी उसी साल मारा था। डॉन बॉस्को स्कूल के अगेंस्ट शिवाजी पार्क में पहले दिन के एंड तक सचिन 94 नॉट आउट थे। कुछ दिन पहले सचिन ने सर को डिनर पर बुलाया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था और बोला था कि वो तभी आएंगे जब स्कूल क्रिकेट में सचिन अपना फर्स्ट 100 मारेंगे। सचिन काफी एक्साइटेड और एंशियस थे, उन्हें नींद ही नहीं आई।
फिर मैच के दिन पहले ही ओवर में सचिन ने 2 बाउंड्रीज मारी और बाद में 100 कंप्लीट किया। उस रात आचरेकर सर डिनर पे आए एंड सचिन वॉज रियली हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। सचिन के बेस्ट अर्ली सीजन्स के बारे में बात करते हैं। 1987-88 में शरद आश्रम के लिए, जिसमें उन्होंने दोनों गाइल शील्ड और हैरिस शील्ड खेला था। जो लोग मुंबई क्रिकेट को नहीं जानते, सो गाइल शील्ड अंडर 14 के लिए है, हैरिस शील्ड अंडर 16 के लिए। ये टूर्नामेंट्स मुंबई के यंग टैलेंट के ब्रीडिंग ग्राउंड्स होते हैं एंड यहाँ का किया गया परफॉर्मेंस काफी नोटिसेबल होता था। उस सीजन हैरिस शील्ड में सचिन ने 5 मैचेस में रिकॉर्ड 1025 रन बनाए और सचिन आउट भी सिर्फ एक ही बार हुए थे। क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल में सचिन के स्कोर्स थे 207 नॉट आउट, 326 नॉट आउट एंड 346 नॉट आउट। एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, सेमीफाइनल में 326 नॉट आउट बनाने के बाद सचिन आजाद मैदान क्रॉस करके गाइस शील्ड मैच खेलने गए एंड उसी दिन वहां 178 नॉट आउट बनाया और मैच जीत गए। मतलब एक दिन में टोटल 504 रन नॉट आउट, वो भी 2 अलग अलग टूर्नामेंट में। हैरिस शील्ड का सेमीफाइनल सेंट जेवियर्स के अगेंस्ट फेब 1988 में था, जो कि 3 दिन का मैच था। सचिन की टीम 84 फॉर 2 थी एंड जब सचिन नंबर 4 पे बैटिंग करने गए तो विनोद कामली नंबर 3 पे खेल रहे थे। दोनों ने उनकी बॉलिंग अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया और रुके ही नहीं। आजाद मैदान ओपन था, अगर बॉल बाउंड्री पे चली जाती थी तो उसे लाने में काफी टाइम लगता था। सचिन और कामली बैटिंग के बीच में सॉन्ग्स गाने लगते थे एंड खुद को स्विच ऑफ करने की कोशिश करते थे। उस दिन के खत्म होने पर दोनों नॉट आउट थे, विनोद कामली ऑन 182 और सचिन 192। शरद आश्रम कमांडिंग पोजीशन में था। नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों ने डबल सेंचुरीज कंप्लीट की और बैटिंग कंटिन्यू की, बट आचरेकर सर चाहते थे कि इनिंग्स डिक्लेयर हो जाए। उन्होंने असिस्टेंट कोच को बाउंड्री पे भेजा डिक्लेरेशन चिल्लाने के लिए, लेकिन सचिन और कामली ने नाटक किया कि उन्हें सुना ही नहीं दे रहा और आखिरी में सबने गिव अप कर दिया कि आज ये दोनों रुकने तो नहीं वाले हैं। लंच तक दोनों 748 फॉर 2 पे थे, जिसमें सचिन ने 326 बनाए थे। सर के असिस्टेंट सचिन को बताते हैं कि वो खतरे में है, तुम दोनों डिक्लेयर नहीं कर रहे हो। सर काफी गुस्से में हैं। फिर क्या था, सचिन डर के मारे तुरंत डिक्लेयर कर दिए ताकि सर और गुस्सा ना हो। विनोद कामली नहीं चाहते थे कि सचिन डिक्लेयर करे, वो 349 पे थे। सचिन ने बोला सर को पब्लिक फोन से कॉल करके कि विनोद आपसे बात करना चाहता है, लेकिन विनोद डर गया और कुछ नहीं बोला। फिर क्या, सचिन ने डिक्लेयर कर दिया। एक दिन और बाकी आधा दिन बैटिंग करने के बाद भी सचिन ने न्यू बॉल से बॉलिंग की और काफी ओवर्स डाले। सचिन को थकान महसूस ही नहीं हुई। आखिर समर कैंप का हार्ड वर्क पे ऑफ हो रहा था। विनोद ने भी बॉलिंग की और 6 विकेट्स लिए एंड सेंट जेवियर को 154 पे ऑल आउट करके फाइनल्स में पहुंच गए। वो 664 रन की पार्टनरशिप उस टाइम दुनिया की किसी भी फॉर्म में सबसे बड़ी पार्टनरशिप थी। हैरिस शील्ड का सेमीफाइनल होने की वजह से लोकल सर्कल्स में सचिन और कामली को और भी स्पेशल बना दिया गया था। उन दोनों को उससे काफी पॉपुलैरिटी मिली और विनोद और सचिन एक पेयर बन गए थे। सेंट जेवियर्स को इतना कन्विंसिंगली हराने के बाद शरदा आश्रम रन अवे फेवरेट से अगेंस्ट टीम अंजुमन-ए-इस्लाम, जो कि CCI क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया में खेला जाना था, जो MCC का इंडियन इक्विवेलेंट क्लब था एंड वाज एस्टैब्लिश्ड इन ईयर 1933। ये सचिन का पहला कॉम्पिटिटिव गेम था CCI में और मुंबई के काफी जाने माने क्रिकेटर्स दिलीप वेंगसरकर, सुनील गावस्कर, CCI प्रेसिडेंट राज सिंह दुंगारपुर देख रहे थे। सचिन सबके सामने अपना बेस्ट देना चाहते थे। फाइनल के एक दिन पहले हेमंत केंकरे, जो गावस्कर जी के नेफ्यू थे, ने सचिन को एक सुपर्ब गिफ्ट दिया which served as an added incentive to perform well। सचिन को गावस्कर के पैड्स मिले जो लाइट थे और अंदर ब्लू पैडिंग थी। सचिन काफी खुश थे पैड्स पाके, वो भी गावस्कर जी के, एज उनके पास अच्छे पैड्स नहीं थे। फाइनल में सचिन लंच से 30 मिनट्स पहले बैटिंग करने गए, करीब 2 दिन बैटिंग की और फिर से 346 नॉट आउट रहे बाय द एंड ऑफ 3rd डे, जहां उनकी टीम ऑल आउट हो गई थी। ये इनिंग्स सचिन की एक सिग्निफिकेंट इनिंग्स थी एंड उस इनिंग्स के बाद ही उन्हें मुंबई रणजी ट्रॉफी टीम के प्रोबेबल लिस्ट में इंक्लूड कर दिया गया था। सचिन के इनिशियल डेज में एक और इंसान था जिसने उनकी काफी हेल्प की थी एंड वो थे हेमंत वेंगांकर, जो उनके फादर के स्टूडेंट थे और सचिन के करियर को क्लोजली फॉलो करते थे। उनकी वजह से अनिल जोशी, विजय शिर्के, संजू खामकर ऑफ सनग्रेस ने कामली और सचिन को क्रिकेट गियर से सपोर्ट किया। चलिए अब बात करते हैं आचरेकर सर की। सचिन आचरेकर सर को कभी क्रिकेट देने से नहीं पीछे हटते, क्योंकि आचरेकर सर ने अपना सब कुछ लगा दिया था सचिन को सचिन बनाने में।
उनके असिस्टेंट्स दास शिवालकर और लक्ष्मण श्रवण को भी सचिन काफी क्रेडिट देते हैं। कभी कभी आचरेकर सर सचिन को अपनी स्कूटर पे पूरा मुंबई क्रॉस करके मैचेस के लिए एकदम टाइम पे पहुंचा देते थे। सचिन जब अपने फ्रेंड्स के साथ क्रिकेट खेलते थे तो नेट सेशन तक भूल जाते थे, पर फिर आचरेकर सर अपने स्कूटर पर निकल पड़ते थे सचिन को ढूंढने, और अक्सर सचिन को साहित्य सहवास कॉलोनी में पाते थे। जब आचरेकर सर सचिन को ढूंढ लेते तो उन्हें लिटरली पकड़कर घर खींचकर ले जाते, ड्रेस चेंज करवाते, शूज पहनाते और सचिन को पीछे बिठाकर कहते, ऐसे फालतू गेम्स में टाइम वेस्ट मत किया करो, कभी भी नेट सेशन मत मिस करो, हार्ड प्रैक्टिस करो और देखो क्या मैजिक होता है। आचरेकर सर ने मुंबई और इंडिया क्रिकेट में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया था। सचिन उनके इकलौते प्लेयर नहीं थे जो इंडिया के लिए खेले थे, उसमें और भी प्लेयर्स थे जैसे कि लालचंद राजपूत, विनोद कामली, प्रवीण आमरे, अजीत अगरकर, संजय बांगड़, बलविंदर संधू, चंद्रकांत पंडित, पारस महाम्बरे, समीर ढींगे एंड रमेश पवार। आचरेकर सर कभी फाइनेंशियल गेन्स यानी कि पैसों में इंटरेस्टेड नहीं थे। इनफैक्ट वो उन्हें भी हेल्प करते थे जो टैलेंटेड थे बट कैंप फी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। अपने करियर में हर इंडिया टूर या सीरीज से पहले सचिन 4 विजिट करते थे, दो मंदिर में मुंबई में, गणेश टेम्पल शिवाजी पार्क में और सिद्धि विनायक प्रभा देवी में, अपने अंकल आंट के घर और आचरेकर सर के पास। चलिए आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। जब सचिन ट्रायल देने गए टू बिकम अ फास्ट बॉलर, शारदा श्राम के लिए खेलते हुए सचिन ने काफी अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए थे एंड उसकी वजह से सचिन अर्नड अ ट्रायल प्लेस इन एमआरएफ पेस फाउंडेशन चेन्नई इन 1987 अंडर द लेजेंडरी ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर डेनिस लिली, जो वहां के हेड कोच थे। एमआरएफ पेस फाउंडेशन का एम था फास्ट बॉलिंग टैलेंट को ग्रूम करने का, जिसका इंडिया में हमेशा से शॉर्टेज रहा है। पूरे इंडिया की कोचेस से टैलेंटेड यंगस्टर्स के नाम पूछे गए और सचिन का नाम वासु परंजपे, जो कि एक वेटरन मुंबई क्रिकेटर और इंडिया के बेस्ट कोचेस में से एक थे, ने सजेस्ट किया था। वासु सर सचिन को लेके हमेशा सपोर्टिव थे और उन्हें मेंटर करते रहते थे। कैंप का फोकस फास्ट बॉलर्स पे था, लेकिन अजीत ने सचिन को एडवाइस किया फुल किट लेके चेन्नई जाओ, क्योंकि सचिन एज बॉलर सेलेक्ट नहीं हुए तो एटलीस्ट नेट्स में बैटिंग कर सके और पूरे इंडिया से आए बेस्ट बॉलर्स के अगेंस्ट प्रैक्टिस कर पाए। ऐसे विजनरी थे अजीत। सचिन उनकी बिल्ड और हाइट के हिसाब से एक पेस बॉलर के तौर पे स्टैंड आउट नहीं करते थे। डेनिस लिली ने सचिन को देखा और मजाक में एडवाइस दिया कि वो बैटिंग पर ही फोकस करे, और वैसे भी सचिन हमेशा से एक बैट्समैन थे जो फास्ट बॉलिंग सीखना चाहते थे। सो फाइनली आचरेकर सर के सुपरविजन में 14 साल के सचिन को उनके हार्ड वर्क का रिजल्ट मिला जब उन्हें मुंबई रणजी ट्रॉफी स्क्वाड में पिक किया गया ऑन 14 नवंबर 1987। रणजी ट्रॉफी इंडिया का प्रीमियर डोमेस्टिक कंपटीशन है जो 1933 में स्टार्ट हुआ था के.एस. रणजीत सिंह के नाम पे, जो इंडिया के पहले ग्लोबल क्रिकेट फिगर थे और आज़ादी से पहले इंग्लैंड के लिए भी खेले थे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इन 1986। रणजी ट्रॉफी एक इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है जहां कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए नेशनल कॉल फॉर इंडिया आती थी। 1980 में जोनल सिस्टम था, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, सेंट्रल जोन्स एक दूसरे के अगेंस्ट खेलते थे, फिर नॉकआउट्स होते थे। मुंबई स्क्वाड में आने के बावजूद सचिन को फाइनल 11 में नहीं खिलाया गया एंड उस समय सचिन नैरोली सुनील गावस्कर के साथ खेलने से चूक गए थे एंड सुनील गावस्कर जी 1987 वर्ल्ड कप के बाद रिटायर हो गए थे। सचिन वॉज अ ह्यूज फैन ऑफ गावस्कर एंड ही वांटेड टू प्ले विद हिम। गावस्कर के 34 सेंचुरी सचिन के लिए एक बड़ी इंस्पिरेशन थी। सचिन को काफ़ी खला कि ही कुडेंट प्ले विद गावस्कर जी, लेकिन उस सीज़न उन्हें रणजी ट्रॉफी का टेस्ट एज अ सब्स्टिट्यूट फील्डर बन के मिला। इवन इंटरनेशनल क्रिकेट का भी, जो वो बॉर्बन स्टेडियम में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच में उन्होंने फील्डिंग की थी। ये एक फेस्टिवल मैच था और 2 पाकिस्तान प्लेयर्स जावेद मियांदाद और अब्दुल कादिर लंच पे चले गए थे। सचिन सब्स्टिट्यूट बने और इमरान खान के लिए वाइड लॉन्ग ऑन पे फील्डिंग की थी। कुछ मिनट्स में कपिल देव ने एक स्कायर मारा और सचिन ने 15 मीटर्स रन किया बट कैच नहीं ले पाए एंड ही रिग्रेटेड दैट मिस्ड कैच। अब बात करते हैं रणजी ट्रॉफी डेब्यू की। नेक्स्ट ईयर दिलीप वेंगसरकर ने सचिन को क्लोजली सीसीआई नेट्स में देखा था जब इंडियन टीम न्यूजीलैंड से खेल रही थी। वो काफ़ी इम्प्रेस हुए थे जब उन्होंने सचिन को कपिल देव के अगेंस्ट खेलते हुए देखा। कुछ टाइम बाद यानी कि 10 दिसंबर 1988 को जब सचिन 15 साल के थे तो उन्होंने सेलेक्टर्स को बोला कि वो रेडी हैं एंड मुंबई वर्सेस गुजरात मैच के लिए सचिन को यहाँ पहला बड़ा ब्रेक मिला। वेंगसरकर बिजी थे नेशनल ड्यूटी में
एंड सचिन ने उनकी जगह फिल की। डेब्यू में सचिन ने 100 नॉट आउट बनाया एंड यंगेस्ट इंडियन बन गए टू मेक अ सेंचुरी इन हिज डेब्यू मैच। 1988 रणजी सीजन में मुंबई के हाईएस्ट रन स्कोरर बने सचिन और 7 मैचेस में 6 हाफ सेंचुरीज भी बनाई। मुंबई टीम दिल्ली से सेमीज में हार गई बट सचिन ने वो सीजन 64.77 के एवरेज से फिनिश किया। सेमीज में सचिन ने मदन लाल को एक स्ट्रेट ड्राइव मारा था जो काफी वाइडली टॉक्ड अबाउट शॉट था। शॉट परफेक्ट था, बैलेंस, हेड पोजीशन, टाइमिंग, एवरीथिंग वाज जस्ट परफेक्ट। सचिन के अच्छे रणजी सीजन की वजह से ओपनिंग ईरानी ट्रॉफी मैचेस के लिए उन्हें सेलेक्ट किया गया, रेस्ट ऑफ इंडिया वर्सेस रणजी चैंपियंस। सचिन ने अपने पहले ईरानी गेम में दिल्ली के अगेंस्ट 100 बनाया एंड उस मैच के दौरान ही एक चमत्कार हुआ। इंडिया को पाकिस्तान टूर करना था इन नवंबर 1989 एंड सरप्राइजिंगली यंग सचिन गॉट सेलेक्टेड फॉर नेशनल इंडियन क्रिकेट टीम। दिस वॉज द स्टार्ट ऑफ अ ड्रीम जो सचिन ने 1983 में देखा था इंडिया को वर्ल्ड कप लिफ्ट करते वक्त। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी तो शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में मैं डिटेल में सचिन के उस पाकिस्तान के फर्स्ट टूर की कहानी बताऊंगा जो पहले आपने टुकड़ों में सुनी होगी। सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड।